हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आज मैं लाया हूँ म्यूचुअल फंड टैक्सेशन फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। यहाँ मैं टैक्सेशन के बारे में बताऊँगा जो हमें म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड जानना ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ मैं एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन के बारे में बताऊँगा। आप सभी जब इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, आप एक पर्टिकुलर प्राइस देखकर यूनिट्स खरीदते हैं और फिर प्राइस बढ़ने या थोड़े टाइम के बाद सेल कर देते हैं और आपको रिटर्न्स मिलते हैं। और इस रिटर्न पर हमें पता चलना चाहिए कि हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं आपको इन टैक्सेशन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला हमें जानना है होल्डिंग पीरियड। तो होल्डिंग पीरियड वो टाइम रहता है जब से आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो या एक्वायर करते हो, अपने पास रखते हो, और जब आप बेच देते हो तो उस वक्त तक का पीरियड आपका होल्डिंग पीरियड होता है। यानी जब से आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा, यानी म्यूचुअल यूनिट्स खरीदा, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदे, और जब तक आप बेच रहे हो उस ड्यूरेशन को हम होल्डिंग पीरियड कहेंगे। टैक्स रेट सबका स्पेसिफिक होता है। जैसे शॉर्ट टर्म में कितना लगेगा, लॉन्ग टर्म में कितना लगेगा, सबके लिए अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। तो पहला हमें दिख रहा है टाइप ऑफ स्कीम, इसके नेक्स्ट अकॉर्डिंग पर्टिकुलर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो होता है जहाँ हम यूनिट्स एक्वायर करने के बाद थोड़े टाइम में बेच देते हैं, वो शॉर्ट टर्म होता है। और लॉन्ग टर्म जहाँ हम यूनिट्स एक्वायर करते हैं और बहुत टाइम बाद बेचते हैं। तो इसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कि किसको शॉर्ट टर्म में क्लासीफाई किया जाएगा, किसको लॉन्ग टर्म में क्लासीफाई किया जाएगा। तो आते हैं पहले टाइप ऑफ स्कीम पर, जो है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, यानी जहाँ पे हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं। तो बात करते हैं होल्डिंग पीरियड पे। तो शॉर्ट टर्म में होल्डिंग पीरियड है इसका अप टू 12 मंथ्स, यानी हमने जब से ख़रीदा है और जब तक बेचा है, अगर वो 12 महीने से कम पीरियड है तो उसे शॉर्ट टर्म कहेंगे। अगर वो 12 महीने से ज़्यादा है तो उसे लॉन्ग टर्म कहेंगे। तो शॉर्ट टर्म पे हमें टैक्स रेट कितने लगेंगे? 15% ऑफ प्रॉफिट। और लॉन्ग टर्म पे हमें लगेंगे 10% ऑफ प्रॉफिट, लेकिन आफ्टर 1 लाख। ये रिसेंट अमेंडमेंट आया है इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से, अंडर सेक्शन 112 है, जहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में 1 लाख से अगर ज़्यादा हमारा गेन होता है तो ही हमें उस पर 10% टैक्स लगेगा। यानी अगर मैंने एग्जांपल दिया है, मैं बताता हूँ आपको। और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम हो गया। अभी नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, यानी जो भी हाइब्रिड है, डेट है स्कीम्स के, वो उसमें आते हैं। तो उसके होल्डिंग पीरियड है शॉर्ट टर्म के लिए अप टू 36 मंथ, यानी 3 साल। आपने 3 साल के अंदर ही खरीद के बेच दिया तो आपको टैक्स रेट लगे एज पर स्लैब इनकम वाइज, एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट। इनकम टैक्स स्लैब रेट मतलब अगर आप सैलरी अर्नर हो तो सैलरी आपका टैक्स स्लैब वाइज लगता है। जैसे आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, अप टू 2,50,000 मिल है, 2,50,000 टू 5 लाख 5% है, अब 5 लाख टू 10 लाख 20% है। तो ये आपके सैलरी या अदर इनकम में जो भी आपका इनकम है उसमें ऐड हो जाएगा और इस पर स्लैब वाइज ही लगेगा। लॉन्ग टर्म में अगर आपने 36 मंथ के ऊपर होल्ड किया है और उसके बाद बेचा है तो आपको 20% लगेगा टैक्स आफ्टर इंडेक्सेशन। दोस्तों, इंडेक्सेशन के बारे में बताऊंगा और 20% के बारे में बताऊंगा कि क्यों हमें बेनिफिशियल है इंडेक्सेशन। तो अभी पहला इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट की बात करते हैं, जो 10% आफ्टर 1 लाख है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर एग्जाम्प्ट अप टू ₹1 लाख पर एनम एज पर सेक्शन 112 है। देयरफॉर गेन इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख इज टैक्सेबल। यानी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे, वो 1 लाख तक नील है। यानी 1 लाख तक गेन जो भी हमारा आएगा उसके ऊपर टैक्स 0 लगेगा। और 1 लाख के बाद अगर मैं 10 रुपये भी है तो 10 रुपये पे 10% लगेगा। ठीक है। अगर मैंने एग्जांपल है, अगर मैंने फाइनेंशियल ईयर 1920 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा 2.5 लाख है तो मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितना लगेगा? तो मेरे को टैक्स पे करना होगा सिर्फ 1.5 लाख पे, क्योंकि 1 लाख एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, मिस्टर अरुण परचेज 10,000 यूनिट्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ऑफ ₹10 पर यूनिट ऑन 1 अप्रैल 2018 and sold them at a later date on 31st August 2018 at ₹15 per unit. Calculate the gain and the tax amount. तो यहाँ पे क्वेश्चन में है, जो मिस्टर अरुण है उन्होंने 10,000 यूनिट्स परचेज किए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के, जो कि बिक रहे थे 10 पर यूनिट पे। तो उन्होंने 1 अप्रैल 2018 को परचेज़ किए, यानी 1 अप्रैल 2018 को 10,000 यूनिट्स परचेज़ किए 10 रुपये के।
यानी टोटल इन्वेस्टमेंट इनका 1 लाख हो गया। एंड सोल्ड देम एट अ लेटर डेट ऑन 31 अगस्त, और 31 अगस्त 2018 को बेच दिए, जो कि 15 रुपये पर यूनिट पे। तो हमें गेन पता करना, यानी प्रॉफिट और टैक्स अमाउंट। तो सोल्यूशन है इट इज़ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो ये पहला पॉइंट तो ये है कि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है। डेट ऑफ परचेस क्या है मेरा, 1 अप्रैल 2018। टोटल परचेस अमाउंट क्या है, मैंने 10,000 यूनिट्स बाई किए और एक यूनिट का भाव 10 रुपये था, तो टोटल 1 लाख का परचेस हुआ। मैं डेट ऑफ सेलिंग 31 अगस्त 2018 है। टोटल सेलिंग अमाउंट कितना है, मैं जितना खरीदा था उतना बेच दिया। 10,000 यूनिट्स खरीदा था, 10,000 यूनिट्स बेच रहा हूँ, जो कि 15 रुपये पर यूनिट है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ मेरा सेलिंग प्राइस हुआ 1.5 लाख का। तो मेरे को प्रॉफिट या गेन आएगा 1,50,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 50,000। तो होल्डिंग पीरियड है मेरा जब से मैंने बाई किया और जब तक मैंने सेल करने तक रखा। तो 1 अप्रैल 2018 को बाई किया और उससे सेल 31 अगस्त 2018 को किया, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स। तो सिंस इट इज़ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 12 मंथ, देयरफॉर इट इज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। क्योंकि हमने देखा था कि होल्डिंग पीरियड अगर 12 मंथ से कम है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस कहा जाएगा, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो मेरे को टैक्स लगे 15% ऑन गेन अमाउंट, जो कि मेरा 50,000 है। उस पर 15% लग गया तो मेरा टैक्स अमाउंट आएगा 7,500, यानी 7,500। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर ईयर 2016-17 254 एंड 2019-20 280। इसके बारे में आपको जल्दी बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन हम लोग 2A का सॉल्व करेंगे, जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो डेट ऑफ परचेस दिया है, डेट ऑफ सेल दिया है, परचेस NAV, सेल NAV, कैपिटल गेन हमें ढूंढना है, टैक्स अमाउंट ढूंढना है, यूनिट टोटल 10,000 है। तो सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहला तो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, इट इज़ इक्विटी म्यूचुअल फंड। डेट ऑफ परचेस है 1 अप्रैल 2018 और टोटल परचेस अमाउंट है 10,000 यूनिट्स और परचेस NAV 15, तो 15 पर यूनिट इज इक्वल टू 1,50,000। डेट ऑफ सेलिंग है 31 जुलाई 2019। टोटल सेलिंग अमाउंट है 10,000 यूनिट्स इंटू ₹28 पर यूनिट, जो कि टोटल 2,80,000 है। तो मैं प्रॉफिट गेन क्या होगा, टोटल सेलिंग अमाउंट माइनस टोटल परचेस अमाउंट, 2,80,000 माइनस 1,50,000 इज इक्वल टू 1,30,000। होल्डिंग पीरियड है मेरा 1 अप्रैल 2018 टू 31 जुलाई 2019, यानी टोटल 16 मंथ। 1 अप्रैल से 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 12 मंथ्स हो गए। फिर अप्रैल 19, मई 19, जून 19, जुलाई 19, 4 मंथ, 12 और 4 16 मंथ्स हो गए। तो सिंस इट इज़ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड होल्डिंग पीरियड इज above 12 month and holding period is above 12 month, therefore it is long term capital gains। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा 10%, लेकिन इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख ऑफ गेन अमाउंट। तो टोटल गेन है मेरा 1,30,000, therefore टैक्स ऑन ₹30,000 विल बी लीव एज दैट इज 10%। 30,000 इंटू 10% इज इक्वल टू ₹3,000, ये मेरे को टैक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते 2B, जो है डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2016, डेट ऑफ सेल 31 जनवरी 2018, परचेस NAV 10, सेल NAV 25, कैपिटल गेन और टैक्स अमाउंट ढूंढना है और टोटल यूनिट से मेरे 10,000। तो सोल्यूशन पर आते हैं। सिंस इट इज़ डेट म्यूचुअल फंड, पहला पॉइंट ये है, डेट ऑफ परचेस 1 अप्रैल 2016, तो टोटल परचेस अमाउंट मेरा है 10,000 यूनिट्स इंटू 10 पर यूनिट इज इक्वल टू 1 लाख। डेट ऑफ सेलिंग 31 जनवरी 2018, तो टोटल सेलिंग अमाउंट है 10,000 यूनिट्स इंटू 25 पर यूनिट इज इक्वल टू 2,50,000। तो मैं प्रॉफिट या गेन कितना होगा, टोटल सेलिंग माइनस टोटल परचेस, 2,50,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 1,50,000। मैं होल्डिंग पीरियड क्या है, होल्डिंग पीरियड मैंने कब से खरीदा है, 1 अप्रैल 2016 से, और कब बेच रहा हूँ 31 जन 2018 को, टोटल 22 मंथ्स। सिंस इट इज़ डेट म्यूचुअल फंड एंड होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 36 मंथ, देयरफॉर इट इज़ अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि ये डेट म्यूचुअल फंड है तो अप टू 36 मंथ अगर तक मैं होल्ड करता हूँ तो ये शॉर्ट टर्म में होगा, और 36 मंथ से ज़्यादा होल्ड करता हूँ तो लॉन्ग टर्म होगा। अगर मैं शॉर्ट टर्म है तो मेरे को टैक्स होगा एज पर इनकम स्लैब वाइज। तो टैक्स एज पर इनकम स्लैब रेट वुड बी टैक्सेबल इंक्लूडिंग ऑल द सोर्सेज इनकम। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे अगर आपका सैलरी इनकम है तो वो ऐड हो जाएगा इसके साथ,
बिजनेस इनकम है तो वो आ जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन डेट म्यूचुअल फंड है जो अभी हमने कैलकुलेट किया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन डेट म्यूचुअल फंड वो आ जाएगा। तो जो भी अदर सोर्सेस ऑफ इनकम है वो भी आ जाएगा। जो ग्रॉस टोटल इनकम है हमारा वो आ जाएगा। तो हम लोग जो भी हमारा डिडक्शंस है वो ले लेंगे और नेट टैक्सेबल गेन आएगा, नेट टैक्सेबल इनकम आएगा, और उसी नेट टैक्सेबल इनकम हमारा टैक्स लगेगा एज पर स्लैब वाइज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2B पे। इसमें हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2016 से इंडेक्सेशन के बारे में बताऊंगा। तो इंडेक्सेशन में पहले बताया देता हूँ। इंडेक्सेशन इज यूज्ड टू एडजस्ट द परचेज प्राइस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट टू रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इट। अ हायर परचेज प्राइस मीन्स लेसर प्रॉफिट विच मीन्स इफेक्टिवली अ लोअर टैक्स। तो इंडेक्सेशन वो है कि जब हमने कोई परचेस कर लिया हो, उससे बहुत टाइम हो गया हो और हम आज बेचने निकले हैं, तो अल्टीमेटली उसका सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा होगा, लेकिन जो हमने जो जब ख़रीदा था तो उसका प्राइस बहुत कम था। तो हम इसमें इंडेक्सेशन ऐड करते हैं ताकि इससे इन्फ्लेटेड प्राइस परचेस प्राइस हमारा आ जाए। इन्फ्लेटेड परचेस प्राइस आएगा अगर जो कि परचेस प्राइस से ज़्यादा होगा। इंडेक्सेशन इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ओवर द टाइम प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। परचेस प्राइस को इन्फ्लेट करके इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। जहाँ पर डेट म्यूचुअल फंड्स है, जहाँ पे परचेस डेट, परचेस NAV, डेट ऑफ सेल, डेट सेल NAV, कैपिटल गेन ढूंढना है, टैक्स अमाउंट ढूंढना है, यूनिट्स 10,000 ही है। सबसे पहले ये तो डेट म्यूचुअल फंड है। डेट ऑफ परचेस 1 अप्रैल 2016 है, तो टोटल परचेस अमाउंट हो गया 10,000 यूनिट्स इंटू ₹20 पर यूनिट इज इक्वल टू 2 लाख। तो उस टाइम 2 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट किया है। डेट ऑफ सेलिंग है हमारा 31 मार्च 2020, तो टोटल सेलिंग अमाउंट है 10,000 यूनिट्स इंटू 45 पर यूनिट इज इक्वल टू 4,50,000। प्रॉफिट गेन कितना है? टोटल सेलिंग माइनस टोटल परचेस, 4,50,000 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 2,50,000। होल्डिंग पीरियड हमारा होगा जब से हमने खरीदा तब से लेकर कब तक बेचा। तो 1 अप्रैल 2016 से 31 जन 2020। तो 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक 12 महीने हो गए। 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक 12 महीने हो गए, मतलब टोटल 24। 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक और 12 महीने हो गए, मतलब टोटल 36 हो गए। फिर वहाँ से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 10 महीने और, मतलब 36 मंथ्स प्लस 10 मंथ्स इज इक्वल टू 46 मंथ। यहाँ पे मैंने गलती से 48 लिख दिया है, प्लीज़ उसको चेंज कर दीजिए। तो टोटल 46 मंथ्स है, यानी 36 मंथ से ज़्यादा है, यानी ये लॉन्ग टर्म है जिस पर हमें 20% टैक्स लगेगा आफ्टर इंडेक्सेशन। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन, यहाँ पे वही लिखा है, सिंस इट इज़ अ डेट म्यूचुअल फंड एंड होल्डिंग पीरियड इज अबव 36 मंथ, इट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्स एट द रेट 20% आफ्टर प्रोवाइडिंग इंडेक्सेशन। यहाँ पे सेल वैल्यू ऑफ यूनिट से मेरा 4,50,000 में मैंने टोटल यूनिट सेल किया था, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी मैंने यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट लिखा है। अब देखिए जहाँ पे मेरा परचेस प्राइस था 2 लाख, अब ये इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाएगा। तो 2 लाख इंटू CII, जिसका मतलब है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, फुल फॉर्म है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ सेल। तो मेरा परचेस प्राइस है इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ सेल, जिस साल में बेचा उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है, डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जिस साल में मैंने खरीदा उसको डिवाइड कर, जिस साल में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उस साल के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को डिवाइड करना होगा। तो टोटल 2 लाख का इन्वेस्टमेंट क्या था, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्वेश्चन में दिया था 280, जहाँ पे जब सेल करा था 280, 1920 में सेल करा था 280, और जब खरीदा था 254 था। 2 लाख इंटू 280 डिवाइड बाई 254, तो मेरा टोटल परचेस प्राइस आ जाएगा 2,20,472। देखिए मेरा एक्चुअली परचेस कितना था 2 लाख, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से मेरा 2,20,472 हो गया। ये इसी का फ़ायदा है इंडेक्सेशन का, कि हमारा परचेस प्राइस है जो बढ़ जाता है, इसकी वजह से हमारा टैक्स बच जाता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हमारा 2,29,528 और टैक्स इस पर लगेगा 20% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी 45,906। अब इसमें एक और बात है, सेट ऑफ इन कैपिटल गेन, यानी अगर कभी हमारा लॉस हो जाए तो हमें थोड़ा राहत भी मिली है। जैसे एक लॉस दूसरे गेन के सामने एडजस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से हमें लॉस पे तो अभी कोई टैक्स भरता नहीं है, ऐसा रूल भी नहीं है लॉस पे टैक्स भरे।
लेकिन प्रॉफिट पर ज़रूरी टैक्स भरना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने इधर एक मस्ट प्लान बनाया है हमारे लिए कि जहाँ पर आपको लॉस होता है तो आप गेन के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब मेरा 100 रुपये का गेन हो रहा है और मेरे को 20 रुपये का लॉस हुआ है, तो टोटल गेन मेरा 80 का हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। तो इसके थोड़े रूल्स हैं जहाँ पर हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, चाहे वो इक्विटी का हो चाहे डेट का हो, उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। और जहाँ हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, चाहे इक्विटी का हो चाहे डेट का हो, नॉन इक्विटी का हो, चलेगा, तो उसको हम सिर्फ लॉन्ग टर्म के सामने एडजस्ट करें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर इधर ही रैप अप करते हैं। थैंक यू।